मेरी वो बहनें जो मेरी तरह बहुत छोटे से घर में रहती हैं, यानी जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उनके पास एक ही कमरा है। तो अब उस एक कमरे को आपने साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ किस तरह से रखना है, ये आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सफाई और ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक ना बहुत हद तक हमारी हैबिट से होता है, हमारे माइंडसेट से होता है। अगर हम चाहें ना कुछ ऐसी रूटीन अपनी सेट करें, थोड़ी सी चेंजिंग अपने अंदर लेकर आएँ, तो आपका छोटा सा घर, चाहे वो एक ही कमरे का क्यों ना हो ना, हर वक्त साफ़ सुथरा और चमकता हुआ नज़र आ सकता है। तो बस अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में अपनी वीकली क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी। अपने सारा दिन की रूटीन जो हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ वो भी करूँगी, और साथ ही आपके साथ बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स भी शेयर करूँगी कि किस तरह आप अपने छोटे से घर को ना जन्नत का टुकड़ा बना सकते हैं, जन्नत नुमा बना सकते हैं, पुरसुकून बना सकते हैं। लेकिन क्लीनिंग टिप्स शेयर करने से पहले ना मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ कि घर जो है ना, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इंसान की जो नीयत है ना, बस वो साफ़ होनी चाहिए। कहते हैं ना, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अल्लाह ताला इंसान की सिर्फ नीयत देखता है। अगर आप आज साफ़ नीयत के साथ चलेंगी ना, किसी के साथ ज़्यादती नाइंसाफ़ी नहीं करेंगी, कभी किसी की नेमतों को देखकर हसद नहीं करेंगी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी ना, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा जब अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को सुनेगा। अगर आपके पास आज एक छोटा सा कमरा है ना, तो इंशाल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा जब आपके पास एक पूरा बड़ा घर होगा। और अगर बड़ा घर कभी नहीं भी है ना, अगर एक ही कमरा अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी छोटे से घर में गुजार दी है, तो ट्रस्ट मी, आप बहुत सारे करोड़ों लोगों से बहुत बेहतर हैं। क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में अगर आपके पास अपना खुद का घर है ना, चाहे वो एक मरले या एक कमरे का ही क्यों ना हो, वो बहुत बेहतर है। इसलिए हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि जब हम शुक्र अदा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद नेमतों से नवाजता है। वैसे तो हम अल्लाह की नेमतों का, मुझे लगता है, कभी शुक्र अदा कर ही नहीं सकते हैं। ये सारी बातें करने का मेरा मकसद ये है कि हम जितनी मर्ज़ी घरों की सफाई सुथराई कर लें, जब तक हमारा दिल साफ़ ना हो ना, जब तक हमारा जो माइंड है वो पुरसुकून ना हो, तब तक इंसान को ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो सोचा कि टिप्स शेयर करने से पहले ना अपनी बहनों के साथ एक ये बहुत ज़रूरी बात शेयर कर दूं। और बस यहाँ था जी वही सुबह का वक्त, और आपकी बहन बना रही थी नाश्ता, वही पराठे और चने। मेरे घर में मोस्टली मतलब हफ्ते के अगर 7 दिन है ना, तो 5 या 6 दिनों यही पराठा और चनों का नाश्ता होता है, क्योंकि मेरी बेटी जो आमना है ना, उसको यही अच्छा लग रहा होता है। और पेरेंट्स क्या चाह रहे होते हैं कि बस जो बच्चों की पसंद है वही हमारी पसंद बन जाती है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने एक कमरे के छोटे से पोर्शन को ना किस तरह साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो वैसे तो मैं डेली बेस पर झाड़ू पोछा सब कुछ करती हूँ, लेकिन वीक में एक दफ़ा ना मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि जो रूम है ना वो साफ़ सुथरा रहे। जिस तरह मेरे रूम में एक ये सोफ़ा कम बेड है, जिसको कभी मैं सोफ़ा बना देती हूँ, कभी इसको एज अ बेड यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं वीक में एक दफ़ा इसके ऊपर जो मैंने चादर डाली होती है ना, उसको हटा के इसके ऊपर वो कम्फर्ट का जो फैब्रिक कंडीशनर है वो हल्का सा स्प्रे करती हूँ। और गर्म पानी में ना कोई भी वो जो सॉफ्ट कपड़ा होता है, माइक्रो फाइबर क्लॉथ जिससे हम ड्रेसिंग करते हैं, और डिश वॉश लिक्विड को मिक्स करके ना अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। आप किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अपने अगर सोफ़ों को क्लीन करेंगे ना, तो बहुत हद तक जो उसकी मिट्टी है वो निकल जाती है। क्योंकि हर किसी के घर में वैक्यूम क्लीनर तो होता नहीं है, मेरे घर भी नहीं है। तो मैं वीकली बेस पर ना यही करती हूँ अपने सोफ़े को क्लीन करने के लिए, कि इस तरह ना मैं उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, गर्म पानी के अंदर डिश वॉश लिक्विड को मिक्स करती हूँ, और काफ़ी हद तक इसकी मैल मट्टी वगैरह निकल जाती है। और इसके ऊपर मैं दोबारा से कपड़ा डाल देती हूँ। तो आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि अगर बच्चे छोटे हैं ना, तो अपने सोफ़ा कम बेड या जो भी इस तरह की चेयर्स वगैरह हैं उन्हें कवर करके रखें, ताकि बच्चे कोई जो है ना गंदा सालन वाला हाथ या कुछ भी ना लगा दें। उसके बाद जी मेरी वही रूटीन होती है कि मैं 10 मिनट का ना एक टाइम फ्रेम सेट कर लेती हूँ। अब तो मुझे पता है कि यार 10 मिनट का जो टाइम है वो इतना होता है, और जो भी चीज़ें फैली हुई होती है ना, फटाफट से सबसे पहले मैं उनको जो है समेट लेती हूँ। बिस्तर हो गए, मेरी बेटी अक्सर हर चीज़ फैला देती है, छोटे बच्चे घर में हो तो इस तरह हो ही जाता है। तो बस मैं उस 10-15 मिनट में ना जो भी चीज़ बिखरी हुई होती है, सबसे पहले हर चीज़ को ना उसकी जगह पे रखती हूँ। जब आपका एक कमरा होता है ना, तो कोशिश करें कि हर चीज़ का एक प्रॉपर जो है ना एरिया सेट कर दें। चाहे वो बिस्तर हो गए, बच्चों के खिलौने हो गए, कपड़े हो गए, जब हर चीज़ का एक प्रॉपर कॉर्नर होता है ना, तो आपका जो एक कमरा भी है वो हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगता है। यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि इस तरह के ना ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ के पैक्स होते हैं, ये 100 रुपीज़ के 4 मिल जाते हैं। तो जो आपके बेड वगैरह हैं, जो भी घर का सामान है, जिनको डस्टिंग की ज़रूरत होती है ना, इस कपड़े से अगर आप डस्टिंग करेंगे तो बहुत ईजिली जो सारी मिट्टी है वो निकल जाएगी। और वो जो अक्सर स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं ना, हम किसी हार्ड कपड़े से डस्टिंग कर लेते हैं, वो भी नहीं होगी। तो ये जो है ना, किसी भी जगह से चेज़अप हो गया, और इस तरह के जो डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर स्टोर होते हैं, वहाँ से ये कपड़े मिल जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि डस्टिंग के लिए ना इस तरह के जो कपड़े हैं लाज़मी घर में ला के रखें।
नेक्स्ट टिप जो आपने फॉलो करनी है ना वो ये है कि डेली बेसिस पर हम सफाई करते हैं, ऊपर ऊपर से मतलब जो भी हमें एरिया नजर आ रहा होता है वहां से हम झाड़ू लगा लेते हैं, लेकिन इस तरह की फूल झाड़ू अपने घर में ला के रखें। अगर आपका एक कमरा है या अगर एक कमरे से ज्यादा भी है तो कोशिश किया करेंगे वीक में एक दफा बेड के नीचे से हाथ लंबा करके जो सारा कचरा वगैरह ना वो निकाल लें, क्योंकि जब घर में छोटे बच्चे हो ना तो बेड के नीचे कुछ ना कुछ चला ही जाता है, सोफे के नीचे हर जगह से जो सारी मिट्टी और कचरा है उसको निकाल लें। इसके अलावा जो मेरा बाहर का खुला वाला पोर्शन है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि जब ओपन घर होता है तो वहाँ पे मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है। वैसे ही ये वो एरिया जो हर वक्त ना एंट्रेंस के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो मैं वीक में एक दफ़ा ना यहाँ थोड़ा सा सरफ डालती हूँ, अच्छे से झाड़ू से ना जो टायर्स हैं उनको क्लीन कर लेती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हो ना ये वाला जो एरिया है मेरा, तो मैं वो जो ब्रश होता है कपड़े धोने वाला वो भी फर्श पे रगड़ देती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि टाइल्स पर जो भी निशान होते हैं ना, जो पोछे वगैरह से साफ़ नहीं हो रहे होते, वो सारे जो हैं साफ़ हो जाते हैं और जो टाइल्स हैं, मार्बल हैं, वो बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाती हैं। अक्सर मेरी बहनें मुझसे क्वेश्चन कर रही होती हैं, आप ही आपका जो मार्बल का फर्श है ना वो बहुत साफ़ सुथरा है। तो रीज़न यही है कि मैं वीकली बेस पर ना इस तरह सरफ़ डाल के लाज़मी अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करती ही करती हूँ। इसके अलावा जो भी आप पोछा है ना, हम डेली बेस पर पोछे को अच्छे से धोते हैं, लेकिन वीक में एक दफ़ा कोशिश किया करेंगे जिस पानी के अंदर आप पोछे को वॉश करिए ना उसमें थोड़ा सा सरफ और ये जो परफ्यूम वाली फ़िनाइल है इसको ऐड कर दें। पोछे के अंदर जो भी मिट्टी वगैरह होती है ना वो सारी निकल जाती है और फर्श आपका बहुत अच्छे से क्लीन होता है। और जो बहनें मुझसे पूछ रही थी कि ये फ़िनाइल कहाँ से मिलता है, तो जहाँ से आप ग्रोसरी लेती हैं वहाँ से ईजिली मिल जाएगा। आप उनको बता दें कि वो जो टाँकी लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए खुशबू वाला परफ्यूम फ़िनाइल होता है ना वो चाहिए, और ये 180 या 200 हद 250 तक की आपको बॉटल मिल जाएगी। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि फ़र्श बहुत अच्छे से आपका जो है क्लीन हो जाता है, दूसरा इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो गर्मियों में जब घर से प्यारी-प्यारी हल्की-हल्की सी स्मेल खुशबू आ रही हो ना तो बहुत अच्छी पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही होती है। तो लाज़मी ना इसको क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया करें। अच्छा, ये जो बाहर वाला एरिया है ना इसको मैं डेली बेस पर वैसे तो वॉश कर देती हूँ, लेकिन हाँ वीक में एक दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि इसको अच्छे से ना सरफ से क्लीन कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी आ रही होती है। मुल्तान में वैसे ही बहुत आंधियाँ आती हैं, कल रात भी इतनी कोई शदीद आंधी आई थी ना कि मुझे समझ नहीं आ रही आज घर की सफाई मैंने किस तरह से करनी है। लेकिन खैर आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक आप ही को इसी तरह सफाइयाँ करने की, वीडियोज़ बनाने की ना बस हिम्मत दिए रखे, क्योंकि जब इंसान के पास हिम्मत होती है ना तो वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। और दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात, चाहे इंसान का घर छोटा हो या बड़ा, जब तक आपके अंदर अच्छी आदतें नहीं है ना, जब तक आपके अंदर सलीका नहीं है, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगी, तब तक ना ही आपका घर साफ़ रहेगा, ना ही आप बाकी जो घर का काम है ना वो कर सकेंगी। मैंने बहुत सारी ऐसी बहनें देखी हैं जो हर वक्त ये कह रही होती हैं कि हम पूरा दिन काम करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। तो रीज़न यही होता है ना कि हम ना कोई स्केड्यूल फॉलो कर रहे होते हैं और बस लेज़ीनेस का शिकार होते हैं। मोबाइल देख लिया, ये सब कुछ कर लिया, पूरा दिन गुजर गया, फिर सोचती हैं कल कर लेंगे। तो कभी भी ना आज का काम कल पे मत डालें, स्पेशली अगर आपका जो घर है ना छोटा है। और अच्छा कोशिश किया करें कि वीक में 1-2 दफ़ा ना जो आपके दरवाजे खिड़कियाँ हैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर लें। यहाँ आपके साथ एक बड़ी बजट फ्रेंडली सी रेसिपी शेयर करती हूँ जो मैं महीने के एंड में अक्सर बनाती हूँ। वैसे अब तो मई स्टार्ट हो गया, लेकिन ये आई थिंक 30th अप्रैल का क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती, जब सारी ग्रोसरी की चीज़ें वगैरह ख़त्म हुई हुई होती हैं ना, जिस दिन मेरा कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो मैं ये झटपट सा ना अंडा, प्याज़, आलू मिक्स करके, अच्छा हमारे घर में इसको, हमारी उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं ना इसको खगीना कहते हैं, तो मैं ये खगीना बना लेती हूँ। बहुत जल्दी बन जाता है और मज़े का भी बनता है और बहुत बजट फ्रेंडली भी है। यानी कि जब आपके हालात काफ़ी, बजट आपका काफ़ी आउट हुआ हुआ हो ना, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो ये रेसिपी लाज़मी आप ट्राई कर सकते हैं। और मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी बहनों को ना ये खगीना, अंडा, प्याज़, आलू ये बनाना आता ही होगा, लेकिन फिर भी सोचा कि जिनको नहीं आता ना उनके साथ ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और किचन में अपने टाइम को ना कम करने के लिए, गर्मियों में वैसे ही किचन में नहीं खड़ा हुआ जाता, तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि फटाफट इस चॉपर के अंदर हर चीज़ चॉप कर लूँ, वरना मुझे वैसे ही ना प्याज काटते हुए कुछ बड़ा ही उलझन हो रही होती है। एक तो आँखों से पानी आ रहा होता है, दूसरा अक्सर हाथ पे कट लग जाते हैं। तो ये चॉपर यार बड़ा ही बजट फ्रेंडली भी है और टाइम भी अच्छा खासा इससे सेव हो जाता है। अच्छा जी, मैं आपसे बात ये कर रही थी कि छोटे घर को ना आपने किस तरह से साफ़ रखना है। तो एक दो डेली बेस पर आपने अपनी रूटीन इस तरह की सेट करनी है कि आपने घर की जो झाड़ू पोछा सफाई वाला काम है वो करना ही करना है। इसके अलावा अगर आपका घर छोटा सा है ना, मोस्टली जो मेरी बहनें जॉइंट फैमिली में रहती होंगी, मेरी तरह उन सबके पास एक ही रूम होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन सी मेरी बहन है जो जॉइंट फैमिली में रहती है और कौन सी जो है वो सेपरेट यानी कि अलग घर में रहती हैं। अगर अलग घर में भी रहती है ना तो वीक में एक दफ़ा कोशिश किया करें कि अपने घर की ना हल्की फुल्की सी डीप क्लीनिंग आप करती रहें। अगर आप साथ साथ डीप क्लीनिंग करती हैं ना तो घर आपका गंदा नहीं होता, और जब घर गंदा नहीं होता ना तो बड़ी यार पुरसुकून वाइब्स आ रही होती हैं, बड़ा इंसान को ना मेंटली रिलैक्सेशन फील हो रही होती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आपका मुझे अंदाज़ा नहीं है।
इसके अलावा जो एक और रूल मैं फ़ॉलो करती हूँ ना, वो ये है कि रात को मेरी कोशिश होती है कि एक तो मैं किचन जो है अपना अच्छे से क्लीन करके सोऊँ, नेक्स्ट डे क्या पकाना है नाश्ते में, दोपहर के खाने में, वो डिसाइड करके सोऊँ। अगर कोई मुश्किल डिश बनानी हो ना जिसमें ज़्यादा टाइम लगना हो, तो मेरी कोशिश होती है कि आधी उसको मैं रात को ही रेडी कर लूँ। इसके अलावा मैं बेडशीट को सेट करके सोती हूँ। जो छोटी-मोटी चीज़ें यहाँ-वहाँ बच्चों ने बिखेरी होती हैं, उनको हर चीज़ को ना प्रॉपर जगह पे समेटती रहती हूँ। यानी कि अगर आपका छोटा घर है ना, तो कोशिश करें कि जो आपके खिलारे हैं ना, वो ना डलें। हर चीज़ को उनकी प्रॉपर जगह पे रखें। अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को भी ये आदत डालें कि जो चीज़ आपने जहाँ से उठाई है ना, वापस आपने वहीं पे रखनी है। इस छोटी सी हैबिट की वजह से भी ना जो आपका घर है वो हमेशा साफ़ रहता है। वरना आप एक औरत जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, जब तक उसकी फैमिली, उसके हस्बैंड, उसके बच्चे जो हैं उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं होगा ना, वो सफाई का ख्याल नहीं रख रहे होंगे, तो एक अकेला बंदा जो है ना, वो कभी भी घर को साफ़ और ऑर्गेनाइज़ नहीं रख सकता। ये एक पूरा टीम वर्क होता है। और वीडियो के लास्ट में ना आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि घरों के छोटा या बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सुघड़ हैं, समझदार हैं, सलीकामंद हैं, आपके अंदर अच्छी आदतें हैं ना, और आपको पता है कि आपने किसी चीज़ को किस तरह से सँवारना है, तो मैं कहती हूँ एक औरत जो है ना, वो किसी भी जगह को जन्नत और महलनुमा बना सकती है। ये सिर्फ़ एक औरत की समझदारी पर डिपेंड करता है। तो कभी भी ये ना सोचा करें कि आपका घर रेंट का है, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। जो है, जैसा है, बस उसी में खुश रहना और उसी जगह को ना सँवारना सीखें। क्योंकि घर एक ऐसी जगह है कि इंसान दुनिया में कहीं भी चला जाए, जो सुकून, जो सैटिस्फैक्शन इंसान को अपने एक छोटे से कमरे में आके मिल रही होती है ना, मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया के किसी भी कोने में मिल सकती है। अगर मेरी बातें, मेरी कोई भी टिप आपको अच्छी लगी हो ना, तो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, जिनको इस मोटिवेशन की ज़रूरत थी। और बस यहाँ जी मेरा अंडा, प्याज़, आलू रेडी हो गया था। आई होप जी आज का व्लॉग और मेरी क्लीनिंग टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपनी आप ही को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।